कायनाथ जी, प्रभात जी, पीयूष जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों भाई, ये दोनों जो विषय हैं, मोदी दशक और मोदी और मुसलमान, अगर हम इस विषय को देखें तो दोनों बातें कैसे आपस में गुथी हुई हैं, इसको समझने के लिए बस 4-5 बिंदुओं को आप ध्यान करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं कोट करना चाहता हूं, 16 मई 2014 को मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। 18 मई 2014 को लंदन के संडे गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में लिखा, उसका शीर्षक था इंडिया सेकंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वो फेमस स्पीच है जवाहरलाल नेहरू की, जो 14-15 अगस्त 1947 की रात को लिखा। उन्होंने कहा नियत के साथ हमारा मिलन है। और उस अखबार ने लिखा कि 16 मई 2014 शुड बी कंसीडर्ड एज अ डे इन इंडियन हिस्ट्री, द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। उन्होंने कहा कि इससे पहले ज्यादातर उस विचारधारा का शासन रहा जिनकी सोच में, जिनके प्रेरणा में, जिनकी कार्यशैली में ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी की विरासत का प्रभाव था। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में एब्सोल्यूट सत्ता आई है जिसका ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई लेना देना नहीं। तो इस दशक की शुरुआत ऐसे हुई और उस शुरुआत का पहला लक्षण देखा 15 अगस्त 2014 को, जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से दो ऐसी बातें कही जिसका कि राजनीतिक पंडितों ने कहा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। एक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा स्वच्छ भारत अभियान। उन्होंने कहा स्वच्छता अच्छी चीज है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अच्छी चीज है, पर इसका पॉलिटिक्स से क्या लेना देना। कारण क्या था? ये विचार बदलने के लिए दशक शुरू हुआ था, ये सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं हुआ था। और आप देखिए दोनों में इतना बदलाव आया कि आज हम किसी भी प्रकार की कोई छोटी मोटी चीज आसानी से नहीं फेंकते हैं। लिंग अनुपात में इतना सुधार आया कि पिछले वर्ष पहली बार ऐसा हुआ नवजात शिशुओं में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक हुई है। ये भारत में सबसे डॉक्यूमेंटेड अवेलेबल है, उसके बाद का पहली बार ऐसा मौका है। अब आप सोचिए 4-5 काम इन दशकों में किए, जो मैं अभी हल्का सा मौका लगा दोनों किताबों को देखने का। अब मैं ये दावा करूं कि मैंने किताब पढ़ी होगी चुनाव के दौरान, तो फिर तो ये होगा ना कि नेता लोग ऐसे ही बोलते हैं, इसलिए मैं ये दावा नहीं कर सकता। मगर जो मैंने किताब पलटने का प्रयास किया, देखिए 4-5 चीजों में मोदी ने ध्यान दिया। नंबर 1, स्वतंत्रता की सार्थकता ही क्या जब तक अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में उजाला ना आए। तो सबसे पहले उन्होंने गरीब को एम्पावर किया, जनधन योजना हो और अनेक प्रकार की योजनाओं के बारे में बताया। सेकेंड, जब एक बार आपको एम्पावर किया, जैसे हम लोग कहते थे ना उस जमाने में, होगा सूर्य कैसा कहो मुक्त काले, उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, तो करोड़ों घरों तक उजाला पहुंचाए। नेक्स्ट कम्स सिक्योरिटी। अरे क्या विकास होगा, सुरक्षा नहीं होगी। याद करिए धमाकों की श्रृंखलाएं होती थी, उत्तर से दक्षिण तक कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा इलाका नहीं था जहां धमाके ना हो। तो चलती ट्रेन में, चलती बस में कहीं ना कहीं धमाका हो जाता था। रेलवे स्टेशन से लेके बस अड्डे से लेके पार्कों में लिखा रहता था छूना नहीं, धमाका होगा। और धमाकों के बाद हालत ये थी कि 26/11 हमले के बाद, केवल 9 महीने के बाद, जुलाई 2009 में शर्म एल शेख में हम पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करते थे और कहते थे कि आतंकवाद की घटनाओं से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। मोदी जी ने कहा आतंकवाद की घटनाओं के साथ शांति वार्ता नहीं होगी। और पिछले 10 साल पहले वो 10 साल है जब हमने कोई वार्ता नहीं की, कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया और आतंकवाद को इतना नियंत्रित किया कि वो आतंकवाद जो पूरे भारत में फैला हुआ था, दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक हम उसको करने में सफल। नेक्स्ट कम्स डेवलपमेंट। अब आप देखिए कि इस समय डेवलपमेंट का ये माहौल है। भारत के किसी इलाके में आप खड़े हो जाइए और किसी भी डायरेक्शन में 100-150 किलोमीटर चले जाइए, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन होता दिख जाएगा। अब मैं वो सारे आंकड़े नहीं दोबारा गिनाना चाहता, कितने एयरपोर्ट बने, कितनी सड़कें बनी हैं, कितनी रेलवे लाइंस बनी हैं, किस ढंग से डेवलपमेंट हुआ, हम 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गए। तीसरा डायमेंशन। फिर आता है चौथा, भारत का इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक प्रेस्टीज, जिसके विषय में कहा गया कि व्यक्ति पासपोर्ट लेके जाता है। 5वां डायमेंशन, वो सारा प्रेस्टीज अपनी जगह है, अगर देश के अंदर स्वाभिमान और सांस्कृतिक गौरव ना हो तो 5 चीजों को लेकर जो परिवर्तन आया है इस दशक में, वो अभूतपूर्व है और अतुलनीय। मगर कुछ लोग कहते हैं कि साहब वो डेवलपमेंट और वो सांस्कृतिक कैसे हो सकता था। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, बिजली चल रही है, भारत को विकसित राष्ट्र बनना था तो पावर की जरूरत थी। अब उस समय हमारा कोल से ही प्रोडक्शन होता था, जब हम आए थे 50% से ज्यादा एनर्जी जनरेशन कोल से होता था। अगर हम कोल के द्वारा, कोयले के द्वारा करते तो
कितना पर्यावरण का प्रदूषण और कितना समय आता। सोलर पे ध्यान दिया, आज हम सोलर उत्पादन में दुनिया के 5वें नंबर के देश हैं, और इतना ही नहीं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना जिसका केंद्र भारत में बना। बहुत बढ़िया। आप सोचिए ये बदलाव